यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। ऐसा कौन सा तत्व है जिसको जान लेने के बाद सब कुछ जाना जाता है? शास्त्रों ने तो ऐसा ही वर्णन किया है। जिस एक को जान लेने से सब कुछ जाना जाता है वही परम तत्व है। परा और अपरा का ज्ञान क्या है जानते हैं? सारे शास्त्र, वेद, उपनिषद आदि भी अपरा में ही आते हैं और परा का ज्ञान स्वयं हो नहीं सकता। सोई जाने जय देहु जनाई और जानत तुम्हें हो जाए। जिसको परमात्मा अपने स्वरूप का ज्ञान करा देते हैं और कराना चाहते हैं वे ही इस मार्ग को जान पाते हैं। सारा संसार भव सागर में डूब रहा है, विरले ही कोई इस मार्ग को पाता है और इस मार्ग पर चलने वाले भी कई होते हैं, किंतु सभी चल नहीं पाते। चलने के बाद लड़खड़ाकर गिर जाते हैं माया के आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति के कारण। फिर भी परमात्मा की कृपा से जो इस मार्ग में आगे चलते हैं और उस तत्व को प्राप्त करते हैं वह तो और विरले हैं। इसलिए भगवान स्वयं कह रहे हैं ना, मनुष्यसु सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में कोई एक जो परमात्मा का कृपा पात्र है। परमात्मा की कृपा तो बरस रही है शास्त्रों में, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा। अब हमें आत्म कृपा की जरूरत है। जब हम स्वयं अनुसंधान करें कि मनुष्य जन्म की सार्थकता क्या है, वास्तविक कर्तव्य क्या है, कर्तव्य और अकर्तव्य के फेर में पड़कर मनुष्य जीवन का एकमात्र कर्तव्य भगवत प्राप्ति से विमुख हो जाता है। जो जन्म हमें परमात्मा ने दिया अपनी प्राप्ति के लिए, उसमें हम संसार के शब्द स्पर्श रूप रस गंध के विषयों को बटोरने में लगे रहे तो क्या करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं को देने के बाद भी यमराज के दूत एक क्षण आयु भी दे सकते हैं? कदापि नहीं। एक एक क्षण का और एक एक सांसों का वहाँ हिसाब है, उससे एक अधिक हम नहीं ले सकते हैं। हमें उसी समय में परमात्मा को प्राप्त करना ही होगा, उनके मार्ग पर चलना होगा, क्योंकि जीवन उन्हीं का सफल है, या तो जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है या परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर कम से कम कदम बढ़ा दिया है। शेष सभी यहाँ बार बार विस्मृति के गर्त में ही गिरते हैं और जन्म ग्रहण करते हैं। आपके पास अभी अवसर है तो इस अवसर को लाभ उठाएं और तत्व चिंतन करें कि आखिर मनुष्य शरीर मिला किस लिए, वास्तविक सुख क्या है। जिन सुख बिंदुओं को हम सुख मान रहे हैं वे क्या वास्तविक में सुख है, नित्य है? और यदि वे नित्य होते, वास्तविक सुख उनमें होता, तो हम तो जन्म जन्मांतरों से ऐसे सुखों को भोग रहे हैं, तो हमारी तृप्ति हो जानी चाहिए थी ना, किंतु तृप्ति तो नहीं हुई। हम और के फेर में कितना जन्म भटकते रहे। अब जब परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया तो इसकी सार्थकता क्या है, ये आपको विचार करना होगा। भगवत प्राप्ति के मार्ग पर कोई जीव किसी का सहयोगी नहीं है। यदि हम भ्रम में रहें कि हमारे गुरुदेव या भगवान स्वयं आके हमारे सिर पर हाथ रख दिया और हमें ज्ञान हो जाए, तो ऐसा कदापि संभव नहीं है। हमें स्वयं चलना होगा। सभी जीव भगवत प्राप्ति के मार्ग में अकेले हैं। गरुड़ पुराण तो यहाँ तक कहती है कि मनुष्य योनि के अतिरिक्त और कोई योनि वाला जीव भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकता है। विरले कोई प्राप्त कर ले सो अलग बात है, किंतु सामान्य व्यवस्था के अंतर्गत मनुष्य योनि के अतिरिक्त और कोई प्राप्त नहीं कर सकता। आप इस तत्व पे विचार करें कि वास्तव में मनुष्य की प्राप्ति किस लिए हुई है। जय श्री कृष्णा। शेष चर्चा फिर कभी।